हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन के 12वें क्लास में हैं। इसमें हम बात करेंगे मेनली जिप फोल्डर लेकर। जिप फोल्डर क्या है, इसका सुविधा क्या है, वो भी हम आज इस क्लास में देखेंगे। साथ साथ में सेंड टू मेनू का क्या यूज है वो भी हम देखेंगे एंड फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन को लेकर हम बात करेंगे। अगर उसके बाद थोड़ा टाइम और मिल गया तो हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी हम देखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिप फोल्डर। जिप फोल्डर क्या होता है, आपने सुने होंगे कि आप जो नॉर्मली फाइल फोल्डर आप बनाते हैं उसका साइज आपको देखने होंगे आप कितना होता है। नॉर्मली जैसे हम एक पेंट का फाइल हम बना के आपको दिखाते हैं। ये न्यू बिटमैप इमेज है। मैं इस फाइल को कुछ मॉडिफाई करके आपको दिखा रहा हूं। ये और एक मैंने इसमें ये बना दिया है ना। इसका कैनवास का साइज आप बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। करने के बाद अब मैं इसको सेव करना चाहता हूं। थोड़ा छोटा करके मैं कैनवास का साइज को बड़ा कर दिया है ना। अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, Ctrl+S दबा के सेव कर दिया और इस फाइल को मैंने बंद कर दिया। अगर आप देखेंगे कि इस फाइल का साइज कितना है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखो 7.51 MB। प्रॉपर्टीज में जब भी देखो आपको दिखा रहा है 7.51 MB। हार्ड डिस्क में सेव होते टाइम अगर आप चाहते हो ये फाइल का साइज रिड्यूस हो जाए तो आप एडवांस में जाके आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, कंप्रेस कंटेंट टू सेव डिस्क स्पेस। ये आपको पता है। बट अगर मुझे ये फाइल को किसी को भेजना है तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं किसी को भेजना चाहता हूं तो ये किस प्रॉपर्टीज में, किस साइज में जाएगा? 7.51 MB के साइज में जा रहा है। मैं चाहता हूं जब ये फाइल मैं किसी को भेजूं इसका साइज रिड्यूस हो जाए ताकि ना मुझे अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम आए और जो सामने वाला बंदा इस फाइल को डाउनलोड करेगा उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ये मैं चाहता हूं। तो आप कैसे करेंगे कि आपका साइज छोटा हो जाए किसी को सेंड करने के पर्पस में? अब ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए हम जिस सुविधा को यूज करेंगे उसी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। ये विंडोज का एक फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप फाइल का साइज 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करते हैं जिप फोल्डर वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैं ब्लैंक एरिया के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके चला गया न्यू से आ गया कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लिक करेंगे कंप्रेस्ड जिप फोल्डर के ऊपर तो जिप फोल्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, किसी के पास अगर कंप्रेस्ड जिप फोल्डर की जगह किसी ने WinRAR WinZip वगैरह सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं तो ये मॉडिफाई होकर इसकी जगह पर WinZip या WinRAR भी दिख सकता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको ये जिप फोल्डर डालना पड़ेगा। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट साइट से एक सॉफ्टवेयर, एक फाइल होता है वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसको जब भी आप रन करेंगे वो रजिस्ट्री एडिटर फाइल होता है जो आपको न्यू मेनू के अंदर ये कंप्रेस्ड जिप फोल्डर लाके दिखा देगा, यानी लाके देगा। तो क्लिक करते देखिए आपके सामने एक जिप फोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम है न्यू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। एक चीज देखिए, नॉर्मल जो फोल्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जिसका नाम तो होता है बट कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता। बट जो आपने जिप फोल्डर लगाए उसमें देखिए फाइल का नाम भी है और साथ में लिखा हुआ है .zip। क्यों? क्योंकि जिप फोल्डर का एक्सटेंशन नेम होता है। क्या एक्सटेंशन नेम होता है? फिर आपने देखे .zip, ये जो है ये आपका जिप फोल्डर का एक्सटेंशन नेम है। मुझे नाम अगर चेंज करना है फाइल का, मैं क्लिक करके फाइल का नाम चेंज कर सकता हूं। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया माई डाटा, एंटर कर दिया तो इसका नाम माई डाटा हो गया, यानी फाइल का नाम हो गया माई डाटा .zip। जिप फोल्डर का नाम हमने दे दिया तो इसका एक्सटेंशन नेम आपने देख लिया .zip। अब इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल का एंटर करा दूंगा, यानी इस फाइल को इसके अंदर रख दूंगा तो फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? अभी हम फाइल का साइज देखे थे 7.51 MB। मैं इस फाइल को उठा रहा हूं, उठा के जिप फोल्डर के अंदर जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, बस इसके अंदर वो फाइल एंटर हो चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको वो फाइल दिखाई देगा न्यू बिटमैप इमेज .bmp। और इस जिप फोल्डर का साइज आप एक बार चेक कर लीजिए। राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज में गया, देखिए दिखा रहा है ओनली 15.5 KB, यानी 90% तक इसने फाइल का साइज को रिड्यूस कर दिया। किसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ? ये जिप फोल्डर के द्वारा पॉसिबल हुआ। अगर जिप फोल्डर नहीं होता तो ये इस तरीके का रिडक्शन नहीं हो पाता। तो आपने देख लिया जिप फोल्डर कैसे बनाते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। बहुत सिंपल तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैंक एरिया के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू में चले जाइए, यहां से आप जिप फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए तो आपके सामने जिप फोल्डर आ जाएगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया माई डाटा, एंटर कर दिया तो माई डाटा .zip इसका नाम हो गया। जिस फाइल को मैं इसके अंदर रखना चाहता हूं उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके इस फाइल के ऊपर यानी जिप फोल्डर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो कॉपी होके इसके अंदर चला जाएगा। जाके डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके अंदर वो फाइल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका जिप फोल्डर बनाने का तरीका आपने एक तरीका आपने देख लिया। अब हम दूसरा तरीका आपको बता दें। दूसरा
दूसरा एक तरीका भी है जिससे आप जिप फोल्डर बना सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए मैंने सिलेक्ट करा और शिफ्ट डिलीट दबा दिया। क्यों? ताकि ये परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में नहीं जाए, इसलिए मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको जिप करके दिखा रहा हूं, जो बहुत ही आसान है। सिंपली फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए जिसको आप जिप करना चाहते हैं। राइट क्लिक करने के बाद चले जाइए सेंड टू मेनू में। ये देखिए सेंड टू मेनू के अंदर यहाँ पर आपको दिखा रहा है ब्लूटूथ डिवाइस, उसके जस्ट नीचे आपको दिखा रहा है कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। क्लिक करेंगे तो ये सीधा इसका एक कंप्रेस्ड जिप फोल्डर बना देगा न्यू बिटमैप इमेज डॉट जिप के नाम से। इसका भी अगर आप साइज देखेंगे आपको वही साइज दिखाई देगा जो आपको उस फाइल में दिखाई दे रहा था। कितना? 15.5 KB, यानी 90% तक इसने फाइल का साइज को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया, है ना। तो ये जिप फोल्डर का तरीका है जो क्या करता है, फाइल को रिड्यूस करने का काम आता है। अगर आप विंडोज एक्सपी यूज करते हैं तो इस जिप फोल्डर के ऊपर आप चाहे तो पासवर्ड लॉक भी लगा सकते हैं। राइट क्लिक करके ऐड पासवर्ड करके पासवर्ड भी ऐड हो सकता है। बट अगर आप विंडोज 7 में कर रहे हैं तो जिप फोल्डर के ऊपर कोई पासवर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर आप पासवर्ड यूज करना चाहते हैं तो आपको जिप फोल्डर का अपर वर्जन विनजिप यूज करना पड़ेगा या विंडार यूज करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप इसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, यानी पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। बिना पासवर्ड वो जिप फोल्डर में जो फाइल है वो ओपन नहीं होगा, ये आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया जिप फोल्डर बनाते कैसे हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, अगर मुझे जिप फोल्डर से फाइल को बाहर निकालना है, कैसे करना है। डायरेक्टली आप फाइल को मतलब जिप फोल्डर को ओपन करके फाइल को बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस से आप फाइल को बाहर निकालिए ताकि आपका पूरा फाइल कंप्लीट फाइल एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ पाए। किस तरीके से आप बाहर लाएंगे इस फाइल को? बहुत सिंपल है। देखिए जिप फोल्डर के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आ गया कहां पर? एक्सट्रैक्ट हेयर। ये देखो एक्सट्रैक्ट ऑल बोल के एक ऑप्शन लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ऑल में मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ये पूछ रहा है कि मुझे कहां पर निकालना है, ये फाइल को रखना कहां पर है। ये दिखा रखा है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव, यूजर के अंदर चंद्रप्रकाश, उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर न्यू बिटमैप इमेज नाम का एक फोल्डर बना रहा है, उसके अंदर ये फाइल रखना चाहता है। अगर आप कोई और लोकेशन में लेना चाहते हैं आप ब्राउज करके किसी दूसरे लोकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप बोलना चाहते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर बाहर आ जाएगा, कोई फोल्डर बनेगा नहीं। अब मैं एक्सट्रैक्ट में क्लिक करा, एक्सट्रैक्ट में क्लिक करते देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आपका वो फाइल दिखना शुरू हो गया न्यू बिटमैप इमेज डॉट बीएमपी। इस डेस्कटॉप फोल्डर को बंद कर दीजिए तो आप डेस्कटॉप के ऊपर ही आप अपना फाइल को भी देख पाएंगे डायरेक्टली, आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट फाइल में ही लेके चलता हूं। ये देखिए न्यू बिटमैप इमेज डॉट बीएमपी नाम से वो फाइल आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। कोई दिक्कत है आपको? तो ये देख लिया आपने किस तरीके से मैंने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। बहुत सिंपल तरीका, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल मैंने क्लिक किया था। यहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, अगर लोकेशन नहीं सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ जो लोकेशन ले रहा है उसी को वो लेके बैठेगा। जैसे अभी जहां पर है उसी पर जगह पर ये ले रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर न्यू बिटमैप इमेज बोल के एक फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर के अंदर आपका फाइल डालेगा। कोई बात नहीं, मैं एक्सट्रैक्ट में क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर न्यू बिटमैप इमेज नाम से डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बन गया और उस फोल्डर के अंदर वो फाइल आपका बिटमैप इमेज रखा हुआ है। तो ये था आपका जिप फोल्डर का तरीका। जिप फोल्डर आपको क्या काम देता है, क्या सुविधा देता है? फाइल का साइज रिड्यूस करने में मदद करता है, ताकि आप किसी को ओवर द मेल किसी को कोई फाइल भेजना चाहो तो आप इसको रिड्यूस करके भेज सकते हो। दूसरी बात, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप जिप करके भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रॉप्ट होने के यानी करप्ट होने के चांसेस भी कम होता है, कोई वायरस इफेक्ट होने का चांसेस भी कम हो जाता है। इसलिए ज्यादातर केस में लोग इंपॉर्टेंट फाइल्स को भी जिप करके ही रखते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उसके द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा जिप फोल्डर। तो मैंने आपको दो चीज जिप फोल्डर के बारे में मेनली इंपॉर्टेंट बताया। एक तो जिप फोल्डर बनाते कैसे हैं, न्यू में जाके जिप फोल्डर से जिप फोल्डर आप बना सकते हैं, या तो किसी फाइल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके सेंड टू करके भी आप जिप फोल्डर में उसको सेंड कर सकते हैं। जिप फोल्डर जब भी बनता है मैंने आपको बताया कि इसका एक्सटेंशन नेम होता है क्या, .zip। नॉर्मल फोल्डर के साथ जिप फोल्डर का यही डिफरेंस होता है, नॉर्मल फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता, वही जगह पर जिप फोल्डर का एक्सटेंशन नेम होता है .zip। ये आपने देख लिया। जिप फोल्डर किसी फाइल का साइज 90% तक रिड्यूस करने में मदद करता है। फाइल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है तो जिप फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल करके आपको फाइल को बाहर निकालना है। अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके आप बाहर नहीं निकालेंगे फाइल को तो बहुत बार फाइल करप्ट होने का चांसेस रह जाता है। इसीलिए आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके जिप फोल्डर से फाइल को बाहर निकालें। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, जिप फोल्डर का पूरा तरीका आपने देख लिया। जिप फोल्डर रिलेटेड साइड आपको अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा। तो जब जिप फोल्डर आपका हो गया, अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी हमारा नेक्स्ट काम के। तो हमने जिप फोल्डर देख लिया, जिप फोल्डर रिलेटेड आप शायद आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखने जाते हैं, सेंड टू मेनू। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, किसी भी फाइल को, जैसे मैंने यहाँ पर एक पेंट फाइल और बना लेता हूँ, ये मैंने एक पेंट फाइल बना लिया, इसके ऊपर कुछ मॉडिफाई भी कर देता हूँ, कुछ ड्राइंग कर देता हूँ।
ये मैंने एक फाइल में एक पिक्चर ड्राइंग कर दिया, सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा के मैंने बंद कर दिया, तो ये मेरा फाइल एक क्रिएट हो गया है कि नहीं। ये अपने फाइल क्रिएशन का तरीका, ये तो आपने पहले ही देख रखे थे, वही मैंने यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाया। अब ये जो फाइल मैंने बनाया, मैं चाहता हूं इस फाइल को सेंड टू करके किसी पर्टिकुलर ड्राइव में भेजना। जैसे मेरा सिस्टम में जो डी ड्राइव है, मैं उस डी ड्राइव में भेजना चाहता हूं। तो क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ई ड्राइव आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसी तरीके से यहाँ पर डी ड्राइव भी आपको दिख सकता है? बिल्कुल दिख सकता है। क्या मुझे कोई फोल्डर भी इस तरीके से दिख सकता है? बिल्कुल दिख सकता है। इसके लिए आपको ये सेंड टू मेनू को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब बात ये आता है कि आप सेंड टू मेनू को कस्टमाइज कैसे करेंगे। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं सेंड टू मेनू कस्टमाइजेशन किस तरीके से होता है। सिंपल तरीका, विंडोज की +R दबाइए, रन विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप टाइप कीजिए shell:send to, ठीक है। ये shell:send to जो मैंने आपको लिखा है, ये शेल तब लिखना होगा जब विंडोज 7 या विंडोज 10 आप यूज कर रहे हैं। अगर आप विंडोज XP यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली सेंड टू लिखेंगे तो भी आपका सेंड टू मेनू ओपन हो जाएगा। अब ओके करेंगे तो आपका सेंड टू मेनू देखिए ओपन हो चुका है, और सेंड टू में वही शॉर्टकट्स दिख रहे हैं जो शॉर्टकट्स यहाँ पर अभी आपको पहले भी दिखाई दे रहा था। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई और ड्राइव ऐड करना चाहते हैं तो उस ड्राइव का, या कोई फोल्डर आप ऐड करना चाहते हैं तो उस फोल्डर का शॉर्टकट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। आप कैसे ऐड करेंगे? बहुत सिंपल तरीका, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक, यहाँ से हम चले गए न्यू से हम चले गए शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट में क्लिक करते ही पूछ रहा है किसका शॉर्टकट आप ऐड करना चाहते हैं। हम ब्राउज किए, ब्राउज करके शॉर्टकट कर देते हैं हमने माई कंप्यूटर का डी ड्राइव। ओके, अगर डी ड्राइव में कोई फोल्डर को रखना चाहते हैं, फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देते हैं, नेक्स्ट और फिनिश कर देते हैं। देखिए डी ड्राइव आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसको बंद करिए, आप सेंड टू में आपका डी ड्राइव मेनू ऐड हो चुका है। चलिए हम एक काम और करते हैं, इस फाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले मेरा वो पेंट फाइल हम ओपन कर लिए और इसको बंद कर देते हैं, और इस फाइल का हम नाम चेंज कर देते हैं। कुछ भी एक आप नाम रख दीजिए, मैंने इसका नाम माई पेंट रख दिया। अब मैं ये पेंट वाला फाइल सीधा डी ड्राइव में भेजना चाहता हूं। तो आप नॉर्मली करना चाहते तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते, माई कंप्यूटर को ओपन करते, डी ड्राइव में जाते, जाके इसको पेस्ट करते हैं। इतना मेहनत ना करके आप इसको बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक कीजिए सिंपली फाइल के ऊपर, चले जाइए कहां पर, सेंड टू। अब यहाँ पर आ जाइए आप डी ड्राइव। क्यों? आपका ड्राइव अपने ऐड कर लिए थे। अब डी ड्राइव में क्लिक करते ये फाइल सीधा आपका डी ड्राइव में जा चुका है। कैसे पता? मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ और मेरा डी ड्राइव खोल के देखता हूँ मेरा वो फाइल दिखाई दे रहा है क्या। देखिए आपका यहाँ पर mypicture.jpg नाम से वो वाला फाइल आपको दिखाई देगा। कहाँ है आपका फाइल? थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये देखिए mypicture.jpg नाम से आपका वो फाइल दिखाई दे रहा है। समझ गए आप किस तरीके से मैंने किया था? अच्छा, ये तो आपका एक तरीका था। अब मान लीजिए यहाँ पर डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम रख दिए मैंने माई फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं कोई डाटा डालना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। कैसा सेम प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। दोबारा से आप सेंड टू मेनू को ओपन कीजिए। सेंड टू मेनू कैसे ओपन होगा? विंडोज की +R shell:send to लिख के एंटर कीजिए, तो सेंड टू मेनू आपका ओपन हो गया। देखिए आपका सेंड टू मेनू आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर फोल्डर का एक शॉर्टकट क्रिएट कर दीजिए। कैसे बनाएंगे? राइट क्लिक, न्यू से शॉर्टकट। अब उस शॉर्टकट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्राउज किस जगह पर है वो शॉर्टकट? डी ड्राइव में क्या नाम से हमने बनाए थे? माई फोल्डर के नाम से, है ना। कर देते ओके, नेक्स्ट, फिनिश। अब किसी भी फाइल को मैं मेरा माई फोल्डर में भेजना चाहता हूं। सिंपल तरीका, फाइल या फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू में जाइए और वही माई फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली आपका फाइल उस पर्टिकुलर फोल्डर में जा चुका है। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मेरा डी ड्राइव में माई फोल्डर था, माई फोल्डर को ओपन करके देखिए, आपको यहाँ पर वही सेम फाइल दिखना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सेंड टू मेनू को यूज करके किसी भी लोकेशन में, किसी भी फाइल फोल्डर में किसी भी डाटा को आप भेज सकते हैं। कैसे? सेंड टू मेनू का यूज करके, जो आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट काम देखते हैं, क्या सेंड टू मेनू में जो फोल्डर मैंने ऐड किया था या जो ड्राइव ऐड किया था, क्या वो हटाया भी जा सकता है? बिल्कुल, आप चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? दोबारा से आप टाइप कीजिए, विंडोज की +R दबा के रन विंडो आ गया आपके सामने, और रन विंडो में आप दोबारा से टाइप कर दीजिए वही shell:send to लिख के एंटर करेंगे, तो सेंड टू मेनू आपका ओपन हो जाएगा। जो भी आपने शॉर्टकट क्रिएट किए थे, आप एक एक करके शॉर्टकट को सिलेक्ट कर दीजिए, और डिलीट करने के लिए मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट दबा रहा हूं ताकि परमानेंट डिलीट हो जाए।
अगर मैंने डिलीट कर दिया तो देखिए परमानेंटली वो शॉर्टकट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। अब दोबारा अगर मैं सेंड टू मेनू में वो मेनू ढूंढने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने उस मेनू को हटा दिए थे। तो इसी तरीके से आप जो भी शॉर्टकट्स इसमें सेंड टू मेनू में ऐड करना चाहते हैं, इस तरीके से आप ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपका काम हो गया सेंड टू मेनू का, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिए, आपको शायद कोई दिक्कत भी नहीं हुआ समझने में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन रिलेटेड डिटेल लेकर। माई कंप्यूटर के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक जब भी करेंगे तो माई कंप्यूटर मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइज ऑप्शन में चले जाइए। ऑर्गेनाइज में एक ऑप्शन है, देखिए फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। आज हम इसी को लेके बात करने वाले हैं। फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में चले गए तो ये फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन का मेनू ओपन हो गया, जिसमें एक तो जनरल टैब है, एक आपका व्यू टैब है और एक आपका सर्च ऑप्शन दिखा रखा है। इसमें से मेनली हम जो देखेंगे यार जनरल टैब देखेंगे और व्यू टैब में दो एक ऑप्शन लेके हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल टैब लिखते हैं। जनरल टैब में देखिए यहाँ पर बोल रखा है ब्राउज फोल्डर, ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो। अगर आप चाहते हैं जब भी मैं कोई विंडो पे क्लिक करूं, जैसे मैं डी ड्राइव में क्लिक करूं तो डी ड्राइव इसी विंडो में ओपन हो या ये डी ड्राइव ये विंडो के अलावा दूसरे विंडो में ओपन हो, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग आप यहाँ से बोल सकते हैं। अगर आप सेम विंडो में चाहते हैं तो ये ऑप्शन एक्टिवेटेड करिए। अगर आप दूसरे विंडो में चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए। अभी बाय डिफॉल्ट सेम विंडो में सेटेड है, इसी कारण से देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पर दो विंडो एक्टिवेट कर रखा है, क्लोज ऑल ग्रुप कर लिया मैंने, सारा बंद हो गया। माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक किया तो मेरा माई कंप्यूटर मेनू ओपन हो चुका है, एक ही फोल्डर ओपन है अभी, है ना। दूसरा डी ड्राइव में क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, ये डी ड्राइव आपका ओपन हुआ, देखिए सेम विंडो के अंदर ओपन हुआ, दूसरा विंडो कोई भी नहीं आया, ये आपका सेम ही विंडो है, देखिए आपका सेम ही विंडो है। वही जगह पर मैं ऑर्गेनाइज में जाके फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में गया, जाके आप ओपन ईच फोल्डर इन इट्स वन विंडो ये ऑप्शन को एक्टिवेट करने जा रहा हूं। जब भी इस ऑप्शन को एक्टिवेट करूंगा आप मेरा इंडिविजुअल विंडो एक एक पर्टिकुलर विंडो में ओपन होगा, ताकि मैं कहां से किस लोकेशन में जा रहा हूं मुझे ध्यान रहे। जैसे मैंने अब न्यू फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं, देखो मेरा न्यू फोल्डर ओपन हो गया और वो अलग से ओपन हुआ है। ये देखो, ये आपका मेन विंडो जहां पर से आप आए थे डी ड्राइव, वो आपका अलग से विंडो ओपन है, और न्यू फोल्डर क्लिक करके आपने जो ओपन किया वो दूसरे मेनू में ओपन हुआ है, दूसरा विंडो में ओपन हुआ है। फिर इसके अंदर मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, देखिए ये आपका तीसरे विंडो में ओपन हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग काम आप जो भी करेंगे वो अलग अलग विंडो में आपका ओपन होते जाएगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक सेटिंग एक्टिवेट कर रखा है। कौन सा सेटिंग हमने एक्टिवेट कर रखा है? दोबारा ऑर्गेनाइज में जाते हैं, जाके देख के आते हैं। फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के अंदर ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो ये ऑप्शन हमने एक्टिवेट कर रखे थे। इसी जगह पर अगर सेम फोल्डर ये सेम विंडो कर देंगे तो ये ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। आप देखिए, अब मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। न्यू फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में किया, देखिए एक ही विंडो में ओपन हुआ है, कोई दूसरा विंडो आपका ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑर्गेनाइज से फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से ये सेटिंग हमने डीएक्टिवेट कर दिए थे। तो नॉर्मली लोग जब ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग क्या समझते हैं कि हमारा विंडो में प्रॉब्लम आ गया, विंडो हमें चेंज करने से ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए आपको सेटिंग चेंज करने से काम हो जाता है, आपको विंडो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। वही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम या डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, आपको अच्छी तरीके से पता है। आप सिंगल क्लिक से क्या करते हैं? किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हुआ, है कि नहीं? अगर मैं चाहता हूं सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होने की जगह सिंगल क्लिक में जो काम होता है, मतलब डबल क्लिक के जो काम होता है वही सिंगल क्लिक में हो जाए, मतलब सिंगल क्लिक सिलेक्ट और डबल क्लिक से हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। अब जो डबल क्लिक का काम था, हम चाहते हैं डबल क्लिक में ना होके ये सिंगल क्लिक में ही हो। ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। माई कंप्यूटर में आप जाइए, ऑर्गेनाइज में जाइए, या से फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाइए, जाके ये ऑप्शन को चेंज कर दीजिए सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, ठीक है ना। अप्लाई करिए, ओके करिए। देखिए जब भी आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपका काम हो चुका है। अब जब भी आप किसी के ऊपर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप जब सिंगल क्लिक करेंगे तभी वो आइटम ओपन हो जाएगा। ये देखिए वो आइटम आपका ओपन हो रहा है, क्लिक करते ही ओपन हो रहा है, डबल क्लिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और डबल क्लिक करेंगे तो वो तो होता ही था, अब सिंगल क्लिक में ही वही काम हो रहा है। तो ये कहां से हुआ? ये ऑर्गेनाइज से फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से ये काम मैंने किया था। दोबारा से आप डबल क्लिक में कर देंगे तो डबल क्लिक सेटिंग सेट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपको बता रखा है शो ऑल फोल्डर्स, अभी यहाँ पर एक्टिवेटेड है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये एक्सपेंड भी नहीं चाहिए मुझे। ओके कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। माई कंप्यूटर को मैं ओपन किया,
देखिए आपका माई कंप्यूटर व्यू जो है, देखिए कोई एक्सपेंडेड व्यू नहीं दिखा रहा है कि किस मेनू के अंदर क्या है, वो सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से हमने ये शो ऑल फोल्डर ऑप्शन को डीएक्टिवेटेड कर रखा है। अगर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, साथ में ऑलवेज ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करंट फोल्डर को भी करेंगे, इसको एक्टिवेट कर दिया, अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं। देखिए अब जब भी मैं आपको माई कंप्यूटर ओपन करूंगा, हर मेनू को इस तरीके से एक्सप्लोर हो जाएगा जैसा भी एक्सप्लोर हुआ था। चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं। इस मेनू को हम बंद कर देते हैं। माई कंप्यूटर को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए आपका पूरा मेनू एक्सप्लोर होकर दिखाना शुरू कर दिया। डेस्कटॉप मेनू को भी एक्सप्लोर कर दिया, आपका माई कंप्यूटर मेनू को भी एक्सप्लोर कर दिया। पर्टिकुलर एक मेनू के अंदर क्या क्या फोल्डर है वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ ऐसा चीज? क्योंकि ऑर्गेनाइज से फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से ये ऑप्शन एक्टिवेटेड अपने कर रखे हैं। अगर इसको बंद कर देंगे तो ये नेविगेशन पैन में ये जो फोल्डर का डिटेल आपको दिखा रहा था वो दिखाएगा नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इसको सेट करके सबको भूल गए हैं कि कौन सा मेनू क्या था, अगर आप चाहते हैं दोबारा नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग में ले जाना, तो सिंपली इसमें रिस्टोर डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। खुद ही ये डिफॉल्ट सेटिंग में आपको कन्वर्ट कर देगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके करते ही वही सेटिंग आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा, जो मैंने कहा से किया था, ऑर्गेनाइज से फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट व्यू टैब के ऊपर। व्यू टैब में हम लोगों को बहुत सारा काम का चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे डिस्प्ले फाइल आइकन और थंबनेल, है ना, ऑन थंबनेल के फाइल का आइकन भी देखना चाहते हैं, तो ये सारा एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का काम हम यहाँ से करते हैं। बट हम जो आज यहाँ पर दिखाना है वो मेनली दो चीज आपको दिखाएंगे। एक तो हिडन फाइल्स या फोल्डर को आप शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, वो कहाँ से होगा, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर डू नॉट शो करेंगे तो हिडन फाइल्स क्या हो जाएगा, शो नहीं होगा। अगर शो ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो जिसके ऊपर हिडन स्टेटस अप्लाई होगा वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रखा है हाइड एम्प्टी ड्राइव इन द कंप्यूटर फोल्डर। कंप्यूटर फोल्डर में कोई एम्प्टी ड्राइव होगा तो उसको हाइड करके रखता है। जैसे इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो हाइड होगा, अगर इस ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर देंगे तो हाइड नहीं होगा। अगर कोई ब्लैंक फोल्डर भी है यानी ब्लैंक कंप्यूटर फोल्डर या ड्राइव है तो वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हाइड एक्सटेंशन नेम फॉर नोन फाइल टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं दिखाने आया था एक्चुअली। अभी देखिए आपका फाइल नेम के साथ साथ आपको एक्सटेंशन नेम भी दिखाई दे रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पर देखे थे हमने, हमारे डेस्कटॉप में। हम डेस्कटॉप में जाते हैं, ये देखिए mypaint.bmp आपको दिखा रहा था। अगर इसी के ऊपर बेस करके मैं एक जिप फोल्डर बनाता हूँ, जैसे मैं सेंड टू कर दिया इसको ही और एक जिप फोल्डर बना रहा हूँ। देखिए जिप फोल्डर का भी आपको नाम के साथ साथ इसका एक्सटेंशन नेम दिख रहा है mypaint.zip। अगर आप चाहते हैं जो नॉन फाइल टाइप है इनके अगेंस्ट में जो ये इसका एक्सटेंशन नेम है वो ना दिखाए तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आप दोबारा से चले जाइए कहाँ पर, ऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज से आ जाइए फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में, यहाँ से आ जाइए व्यू टैब। व्यू टैब में आप एक्टिवेट कर दीजिए हाइड एक्सटेंशन नेम फॉर नॉन फाइल टाइप, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। बस अब आप देखेंगे तो आपका कोई एक्सटेंशन नेम फाइल या फोल्डर के अगेंस्ट में आपको दिखाएगा नहीं। नॉर्मल फोल्डर में तो होता ही नहीं है, जिप फोल्डर में जो एक्सटेंशन नेम आपको दिखा रहा था वो भी देखिए हाइड हो गया। ये इससे सुविधा क्या होता है, जो बिगिनर है उनको अगर फाइल का नाम चेंज करना है, गलती से एक्सटेंशन नेम हट ना जाए, इसलिए उनके लिए क्या करते हैं, एक्सटेंशन नेम को हाइड करके रख दिया जाता है। बट अगर आप दोबारा से एक्सटेंशन नेम को देखना चाहते हैं, सेम जगह से आप दोबारा से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। कहाँ से, ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाइए, यहाँ से व्यू टैब में जाके यहाँ पर हाइड एक्सटेंशन नेम को आप हटा दीजिए। अब अगर ओके कर देंगे तो आपका दोबारा से एक्सटेंशन नेम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रिस्टोर डिफॉल्ट कर देंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग जो होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और अगर डिफॉल्ट ना करके कोई और सेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं वो भी आप करने का काम कर सकते हैं। तो ये था आपका व्यू टैब जो हमने आपको दिखा दिया अभी। शायद इसमें आपको कोई क्वेरी या डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक छोटा सा और नेक्स्ट काम आपको दिखा देते हैं। आप एक बात बताइए, ये जो बार बार हम रिफ्रेश करते हैं, ये हम रिफ्रेश क्यों करते हैं? क्या आप बता सकते हैं ये रिफ्रेश का कारण क्या है? कुछ लोग शायद सोचते होंगे सिस्टम में वायरस आ जाता है इसीलिए रिफ्रेश करने पर वो वायरस हट जाता है, या फिर कोई लोग सोचते होंगे रिफ्रेश करने से स्पीड बढ़ जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग जो सोचते हैं रिफ्रेश करने से स्पीड बढ़ता है, ये बात थोड़ा तो ठीक है, बट इसमें कारण क्या है आज मैं उसको लेके चर्चा करने वाला हूँ। नॉर्मली आप एक बात समझ लीजिए कि ये रिफ्रेश जब भी आप करते हैं इसमें से वायरस आपका कोई हटता नहीं है। ये रिफ्रेश क्यों करते हैं हम लोग, आपको मैंने जब CPU का डिजाइन बताया था उसमें 3 यूनिट बताया था, एक तो ALU, एक CU और एक आपका रजिस्ट्री।
तो रजिस्ट्री में क्या होता है कि कौन सी डाटा कहाँ पर रखा जाता है उसका डिटेल होता है। तो जब आप रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, वो रजिस्ट्री को सिस्टम अपने हिसाब से दोबारा रीअरेंज कर लेता है। तो रीअरेंज करने पर फायदा क्या होता है, जब भी आप सिस्टम में से कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो जल्दी से उसको ढूंढ के दोबारा से आपको ओपन करके देता है, और वो भी तुरंत। क्यों? क्योंकि उसके पास अरेंज्ड है। अगर अरेंज नहीं होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता या लेट होता। जैसे घर में आप जब पढ़ने बैठते हैं, आप अलमारी से 10 बुक लेके बैठे पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते आप वहीं पर सो गए, मम्मी आके क्या करते हैं, आपका फाइल बुक्स सब उठा के सही जगह पर सजा के अरेंज करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? नहीं तो सुबह उठ के आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा बुक्स कहाँ गया, जहाँ मैं पढ़ रहा था वो है या चौकी के नीचे या तख्त के नीचे कहीं पड़े होंगे। ऐसा ना हो इसीलिए वो अरेंज करके रखते हैं। आपके मम्मी जो काम करते हैं वही काम यहाँ पर आपका रिफ्रेश मेनू करता है। जब भी आप रिफ्रेश करते हैं तब क्या होता है, फाइलों को सही तरीके से वो अरेंज कर देता है, ताकि वो फाइल कहाँ किस जगह रखा गया है सिस्टम को जब भी ढूंढना पड़े वो आसानी से उसको मिल जाए। इसलिए हम रिफ्रेश मेनू का यूज करते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया। एक और काम आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ। ये जो रन मेनू की मैं बात करता हूँ, विंडोज की प्लस आर दबा के ये जो रन विंडो की बात आपका चलता है, ये रन विंडो नॉर्मली स्टार्ट मेनू के अंदर ही होता है। देखिए आपको स्टार्ट मेनू में यहाँ पर रन विंडो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर स्टार्ट मेनू के अंदर ही आप रन विंडो को देखना चाहते हैं तो आपको ये टास्क बार को कस्टमाइज करना होता है। वैसे टास्क बार कस्टमाइजेशन का काम हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट मैं आज सिर्फ इसमें आपको रन विंडो को ऐड करके दिखाता हूँ। टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, चले जाइए प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। प्रॉपर्टीज ओपन होने के बाद आप चले जाइए स्टार्ट मेनू ऑप्शन के ऊपर। स्टार्ट मेनू में एक ऑप्शन देखिए कस्टमाइज। मैं कस्टमाइज में क्लिक किया। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऑप्शन नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा रन विंडो। ठीक है ना, ये देखिए लिखा है रन कमांड दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए। ओके करेंगे तो आपका रन कमांड अप्लाई ओके करते ही आपके स्टार्ट मेनू के अंदर रन कमांड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी रन का एक शॉर्टकट की आप विंडोज की के साथ आर दबा के आप कर सकते हैं। अब बताइए, ये रन विंडो में आप जब कोई एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं, जैसे पेंट ओपन करने के लिए आप MS पेंट लिखते हैं तो पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, पेंट एप्लीकेशन ओपन हो गया। अगर मुझे नोटपैड ओपन करना होता है तो हम लिख देते हैं नोटपैड, लिख के हम ओपन करते हैं तो नोटपैड आपका ओपन हो जाता है। ऐसे अगर वर्डपैड ओपन करना होता है तो हम वर्डपैड लिखते हैं, या तो राइट लिखेंगे तो भी आपका वर्डपैड ओपन हो जाता है। आपने देखे थे ये बात, है ना। ये देखिए ओपन हो गया। बट क्या मैं कोई फाइल का नाम लिखूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए भी, पेंट के लिए बोलिए, चाहे नोटपैड के लिए बोलिए, चाहे वर्डपैड के लिए बोलिए, जो मैंने कमांड बोला था, जैसे पेंट के लिए MS पेंट या P ब्रश, आपको वही लिखना पड़ेगा। उसके जगह कुछ और लिख देंगे तो भी आपका पेंट ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि आप रन कमांड से सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जिसके पीछे EXE लगा होता है, वही फाइल को आप रन करवा सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करने के लिए हम रन कमांड का यूज करते हैं। जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल से बनाया गया एप्लीकेशन फाइल होता है उसको ओपन करने के लिए आप रन कमांड का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए पेंट में बनाया गया फाइल को आप रन कमांड से ओपन नहीं कर सकते, बट पेंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रन कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पेंट एप्लीकेशन है या फिर ये आपका जो नोटपैड एप्लीकेशन है ना, ये सब कहाँ से रहता है और किस कारण से ये एग्जीक्यूटेबल फाइल से ओपन होता है ना। इनका एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। कहाँ से दिखाएंगे, एक काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको माई कंप्यूटर पहले ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से हाइड एक्सटेंशन नेम को हटा देता हूं ताकि एक्सटेंशन नेम आपको दिखे। तो चलिए अब हम चलते हैं देखने के लिए। माई कंप्यूटर में C ड्राइव में गए जहां पर हमारा विंडो इंस्टॉल होता है। इसमें हमने विंडोज फोल्डर को ओपन कर लिया। इस विंडोज फोल्डर में नीचे की तरफ आप आ जाइए। देखिए आपको नोटपैड भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपको बाकी चीजें भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले नोटपैड दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है notepad.exe। यहाँ से भी आप डबल क्लिक करेंगे तो सीधा आपका नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको वर्डपैड ओपन करना है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये देखिए write.ext लिखा हुआ है ना, ये आपका वर्डपैड का है। डबल क्लिक कीजिए, देखिए आपका वर्डपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे पेंट को ओपन करना है, पेंट को ओपन करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो एक्चुअली आपको मिलेगा विंडोज विनेक्स के अंदर। इसके अंदर MS पेंट बोल के लिखा होगा इस तरीके से, है ना। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आपको दिखाई दे रहा है MSPaint.exe। एक्चुअली ये सारा विंडोज का फाइल है, इसमें से कोई फाइल आप डिलीट मत कीजिए। अगर आप डिलीट करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको मिलेगा नहीं। बट हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन फाइल का एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम क्या है और उसी को लिखने से ही देखिएगा आपका रन विंडो से वो एप्लीकेशन ओपन
हो जाता है। तो ये था आपका रन विंडो का काम जो मैंने अभी आपको बताया था। तो आप लोगों को ये काम समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट या क्वेरी रहता है, आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।